देश भर में एक नई बहस छिड़ी है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से चालू हुई है। उसका ये है कि जो सड़क पे घूमने वाले स्ट्रीट डॉग्स को जगह लेकर रखा जाए, उनको बंधक बनाया जाए और उनका ख्याल रखा जाए। उसके बाद देश भर के डॉग लवर्स और पेट लवर्स ने मोर्चा खोल लिया है। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में दूसरी बार सुनवाई हुई है, जिसके बाद इसका फैसला होल्ड कर दिया गया है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए जानते हैं किस तरीके से उनका क्या ओपिनियन है। मैम, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए थे उसके बाद अभी वापस सुनवाई होल्ड कर दी है, तो जो इसको लेके जो डॉग लवर हैं उसको लेके क्या आपका कंसेप्ट है, आपकी क्या राय है? नहीं भैया, ये गलत है। हमारे जो दादा परदादा थे उन पीढ़ियों से चलता आ रहा है, डॉगी हमारे साथ रहते हैं। ऐसा नहीं है 2-4% कांड हो जाता है तो कोई बात नहीं, तो आम आदमी के साथ कभी भी कहीं भी हो सकता है। ये ज़रूरी थोड़ी है कि वो कांड हो गया तो उनका मतलब जीवन ही समाप्त कर दिया जाए उनके साथ। नहीं, ये गलत है। ये जिस तरीके से हमले भी जैसे करते हैं, उनको खाना नहीं मिलता है कई बार, तो उस तरीके से और जो कई लोग उनके ऊपर हमला करते हैं। हमारी जिम्मेवारी भी तो बनती है ना, हमारी बनती है, सरकार की भी बनती है, सरकार उनके लिए कुछ करे। और जिस तरीके से हमले होते हैं, जो आम आदमी उनको कुचल के चले आता है और उसके बाद फिर खैर वो पाप कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं तो उनको भी पाप का फल मिलता ही होगा। जो ऐसे करते हैं, अरे वो अपना दर्द दिखा नहीं सकते, बोल नहीं सकते। ये थी एक लेडी जिन्होंने अपना ओपिनियन रखा। ये जानते हैं मैम, आपकी क्या राय है अगर देखा जाए जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं उसके बाद वापस सुनवाई हुई है, तो क्या जो श्वान हैं जो सड़क पे घूमते हैं उनको कैद कर देना चाहिए? जी, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जितना हक हमारी पृथ्वी पे हम मनुष्यों का है उतना ही हक सभी जानवरों का है। सद्भाव की दृष्टि हमारी सनातन सिखाती है। सभी मनुष्यों के में और जानवरों के बीच में हमें सद्भाव की भावना रखनी चाहिए और तभी हम अपने इस रूप आत्मा रूपी को हम प्राप्त कर पाएंगे, मोक्ष दिला पाएंगे हम स्वयं को, अपने आप को। हमको पशु पे और मनुष्यों पे भेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सद्भाव है और बराबर का हक है सभी पे। क्योंकि जिस तरीके से वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं कि हमला कर देते हैं, उसको मुद्दा बनाया जा रहा है, जबकि ये चीज़ नहीं दिखी जाती कि उसको खाने को नहीं मिलता है। सरकार इसके लिए कुछ ठोस कदम उठाए ना, सरकार का भी तो जिम्मेवारी बनती है, कुछ ठोस कदम उठाए उनके लिए। सरकार का ये कहना है कि हम नसबंदी का प्रोग्राम चलाते हैं, लेकिन फिर भी उसकी कहीं ना उसके लिए इंक्वायरी कीजिए आप कि आपका जो आदेश आप निकाल रहे हैं उसका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके लिए भी आप राउंड लीजिए। मैम, आपकी क्या इस बारे में राय है? पशुओं के प्रति सरकार क्या करनी चाहिए? उन जैसे कि एक गौ मतलब अभ्यारण्य का विचार रख रही है कुछ लोगों के द्वारा, जो गौ सेवा करते हैं उनके द्वारा। वैसे इनके भी खाने के लिए एक व्यवस्थित पानी और खाने की व्यवस्था की जाए, क्योंकि तभी वो अपना जीवन, नहीं तो फिर वो अभाव में आ जाएंगे। कहीं ना कहीं वो उनकी संख्या घटती चली जाएगी और संतुलन में सारे लोग जुड़े हुए हैं, पर्यावरण के संतुलन में। तो उनका जो हर मनुष्य का कुछ ना कुछ अंश है इस चक्र में, तो हर मनुष्य का योगदान बराबर रहना चाहिए और गवर्नमेंट उनका पानी और भोजन का कहीं ना कहीं उनका भी अंशदान करे। जब इतनी खर्चा सारी चीज़ों पे होता है तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ अंशदान करे। कम से कम 60% लोग ध्यान आम पब्लिक रख रही है, सरकार कितना परसेंट क्या रख रही है कुछ समझ में ही नहीं आता है। अभी सरकारी हॉस्पिटलों में जाइए तो सारा इंजेक्शन जो भी दवाइयाँ हैं बोल देते हैं कि है नहीं, सब खत्म हो गया। तो उसके लिए सरकार को थोड़ा चेक वगैरह करना चाहिए। और ये जिस तरीके से जो पूरा जो देश भर में इसका विरोध चालू हो गया है कि खुला छोड़ दिया जाना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए, एनजीओ भी बहुत सारे आगे आए हैं, तो उसको लेकर आपकी क्या राय है? भैया, ये तो शुरू से ही खुले हैं, इनको कैद कब किया गया था? हम तो 100-2 साल हमारे दादा भी थे, हमारे ससुर भी थे, मतलब बहुत पुराने लोग, तब से खुले ही तो रहते थे। कहाँ ये कैद रहते थे? जब तो ऐसी कांडे नहीं होती थी। कई लोग इनको बांध के फेंक देते हैं हाईवे पे, कई रील्स वायरल होती है, उसको लेकर उसके लिए सरकार को सख्त से सख्त वो उठाना चाहिए, उसको सजा देना चाहिए अच्छा से। मैम, आपकी क्या राय है? कई लोग रील बनाते हैं, बांध के फेंक देते हैं। बहुत प्रताड़ना उनको पे किया जाता है। कभी उनके मुंह पे तार बांध दिया जाता है या तो दोनों पैरों पे रस्सी बांध दी जाती ताकि वो चल फिर ना पाए। तो ये इतना क्रूरता नहीं करना चाहिए किसी जानवर के प्रति। जैसे कि हम जीव हैं वैसे भी वो डॉग भी है ना, तो इतना क्रूरता उनके प्रति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे पास बोलने के लिए सभी लोग हैं, हमारे माँ बाप है, सरकार है, दवाखाने हैं, हॉस्पिटल्स है, उनके पास कोई नहीं है एक ईश्वर के अलावा। तो ऐसा अनाचार नहीं करना चाहिए। मैम, आपकी क्या राय है जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए
और उसके बाद उसको फैसले को होल्ड कर रहा, तो आप क्या समझती हैं इस पूरे मामले को लेकर? आई थिंक एक जो रीज़न था जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के सामने भी आया और उन्होंने जो आदेश दिया वो डॉग्स की वजह से जो न्यूसेंस हो रहा था। बट अगेन हमें जिस चीज़ की वजह से आपत्ति हो रही है उसके लिए सामने वाले को बिल्कुल जीना ही उसका दुश्वार कर देना, उन्हें उठा के ट्रक्स में डाला जा रहा है, वो गलत है। ये दिखाता है कि इंसान खुद को सुपीरियर मान रहा है बाकी जानवरों से, जो कि मानते हुए भी आ रहे हैं हम लोग, पर अब उनके साथ इतना घिनौना अत्याचार होना, जैसे हमारे सोशल मीडिया के ऊपर आ रहे हैं, उनको बांध के डाला जा रहा है ट्रक्स के अंदर, और इसकी कोई मॉड्यूलेशन नहीं है कि उन्हें कहाँ लिए के जाया जा रहा है, उनको किस जगह से उन स्ट्रे डॉग्स को उनके साथ क्या ट्रीटमेंट हो रहा है, खाना भी मिल रहा है या नहीं हो रहा। ये सब बहुत ही अमानवीय है। किसी भी और इंसान के साथ अगर ये होता तो शायद हम लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप गाज़ा के बारे में रील्स डाल रहे हैं, अपने देश के कुत्तों के बारे में बोलिए। सर आपकी क्या राय है अगर मैं बात करूँ तो? सर ये जो भी हो रहा है मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। उसका रीज़न ये है, एक्सट्रीमिज़म हर चीज़ में होता है। गाड़ी से भी एक्सीडेंट्स होते हैं, दुर्घटनाएं भी होती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप उन चीज़ों को बैन कर देंगे। आप कुछ स्टेप्स ले सकते हैं, कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को बिल्कुल बंद कर देना वो कोई इस चीज़ का क्योर नहीं है। एक चीज़ और इसमें जो रील्स अभी वायरल होती हैं, बांध के फेंक देना, कोई डॉग बाइट भी होता है तो उसको लेके हवा बना देना, तो ये पहले भी होता था लेकिन अब ये ओपन हो रहा है, तो इसको लेकर आपका क्या मानना है? होता पहले भी था, लेकिन मतलब मेरा यही मानना है गलत ही है। आप किसी भी जो जीव है जो बोल नहीं सकता वो गलत ही है। एक तरफ हमारी देश की जो संस्कृति है, हम लोगों को सिखाते हैं अहिंसा परमो धर्म, जो कि अपन कहीं ना कहीं उस चीज़ का उल्लंघन कर रहे हैं। मैम आपकी क्या राय, अगर आपसे एक ओपिनियन लूँ, आपकी क्या राय इसमें? अन्याय है ये रुकना चाहिए। इसको हम लोग कोई भी सपोर्ट नहीं करेंगे। तो मैम एक चीज़ और मैं अगर जानना चाहूँ तो ये जिस तरीके से अभी जो पूरा माहौल चल रहा है, खाना पीना टाइम पे नहीं मिलता है तो वो अग्रेसिव होते हैं, उसको लेकर? सर बात यह है कि अगर एज ह्यूमंस हम सोचते हैं हम सबसे ऊपर हैं, तो ये बाकी जो भी हमारे आसपास के लोग हैं, ये हमारे एटमॉस्फेयर का, हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू एक्चुअली इंश्योर कि नहीं मिले। अब जैसे काफ़ी जगहों पे देखा जाता है कि कुछ घर होते हैं अच्छे, जो सड़क पे जो कुत्ते बैठे होते हैं उनको टाइमली रोटी देते हैं, उनको दूध में रोटी डाल के देते हैं या कुछ भी देते हैं, जितना जिससे बन पड़े। आखिर ये भी हमारी तरह ही मतलब अगर आज हम उनकी सर्विसेज यूज़ करते हैं, अब जैसे घोड़ा है उसे यूज़ करते हैं क्योंकि वो हमारे काम आता है। जब हम हर जानवर को इस्तेमाल करते हैं तो उन जानवरों का हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनका ध्यान रखना। हमारे साथ जो हमारी सड़कों पे कुत्ते साथ में रह रहे हो उन सबका भी ध्यान रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जहाँ पे भी आप किसी भी स्ट्रे डॉग को हेल्प कर सकें आप प्लीज़ कीजिए। उन्हें इस तरह से निकाल के मत फेंकिए, वो वेस्ट नहीं है, वो भी हमारी तरह एक जीवित पशु ही हैं। मैम आपकी क्या राय, अगर मैं आपसे अगर कुछ, तो ये अगर देखा जाए तो ये कई लोग हैं ऐसे जो अपनी तरफ से राय दे रहे हैं कि वो चीज़ का कंसेप्ट जो है वो लोगों को खुद इस मामले में अवेयर होना पड़ेगा, और उसके अलावा बात की जाए तो खुद भी इसका इंतजाम कर सकते हैं, खिला पिला सकते हैं उनको। और ये चीज़ और ये बोलना चाहते हैं। जी मैम। अच्छा एक पॉइंट, हाँ, ऐसा है कि हम जैसे मतलब मेरा ये मानना है जितना सरकार जो भी एक्सपेंडिचर करेगी एंटी डॉग स्क्वाड में, उससे बेटर ये है कि जितने भी रेप्स वगैरह हो रहे हैं, मर्डर्स हो रहे हैं, उस वाले स्क्वाड के लिए आप लोग ज़्यादा पैसा एलोकेट करें ताकि ये चीज़ें अपने समाज से कम हो, ना कि अपन इतना पैसा वेस्ट करें ये सब फालतू की चीज़ें करने में। सर सिर्फ गौशालाओं के बारे में एक तो दो चीज़, एक सिर्फ सरकारी गौशाला नहीं, बहुत सारे प्राइवेट इंडिविजुअल्स ने भी गौशाला, क्योंकि है ना वो गाय के प्रति एक बहुत ही सम्मानता भाव रखते हैं, तो वो बहुत सारे प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी अपने आप में इस चीज़ का इनिशिएटिव लेते हैं। ठीक है, तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जो डॉग्स के संरक्षण से रिलेटेड बात है उस पर प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी सामने आ सकते हैं। और सेकंड, जो आप गवर्नमेंट अकाउंट की एक्सपेंडिचर की वेस्टेज की बात कर रहे हैं, जो कि आप सही कह रहे हैं, इनफैक्ट सरकार भी जो ऐसी गौशाला बनाती है वहाँ पर बहुत मिसमैनेजमेंट है, ना उन लोगों को टाइम पर खाना मिलता है, उल्टा उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। सेम थिंग्स हमारे डॉग्स के साथ भी हो सकती है। तो बात यह है कि भ्रष्टाचार इंडिया में काफ़ी जगह पर जगह है, इसके लिए प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत ज़रूरी है। इसको जितने स्ट्रिंजेंट लेवल पे सुप्रीम कोर्ट ने एनालाइज करके ये जो निकाला है उतने स्ट्रिंजेंट की ज़रूरत नहीं है आखिर, क्योंकि ये उस वे में हार्मफुल नहीं है। देखिए आप किसी भी डॉग को परेशान करेंगे, इससे पहले कितने सारे ऐसे भी वीडियोस आ रहे थे कि लोग ना वो होली के टाइम पे वाटर बलून इन पे फेंकते हैं, इनको क्रैकर से दिक्कत होती है। आप ये भी तो देखिए कि आपका कंडक्ट इनकी तरफ कितना ख़राब था, आपने इनको तो फटाफट से पकड़ लिया, आपने कभी अपने अंदर कोई सुधार किया है? इंसान को
पर्सनल लेवल के ऊपर भी अपने अंदर चेंजेस करने हैं और फिर गवर्नमेंट जो भी एक्शंस ले वो इन्हें सपोर्ट करने के लिए ले रहे हैं। को एग्जिस्ट करने की दृष्टिकोण से चलिए, ना कि इन्हें हटा के सिर्फ हम रहेंगे। ये बिल्कुल गलत है। पहले तो इंडिया में ये चलन हो गया है कि हम विदेशी चाइना ब्रांड उस पग वगैरह को पालते हैं, 30-30, 40-40, 50 हज़ार के पग्स लाके अपने घर की शोभा बढ़ाते हैं, पर हमसे अपने स्ट्रीट डॉग की सेवा नहीं होती। उनको हमें रोटी देने में आफत आती है। हम गाय की रोटी भी निकालते हैं और उसके बाद गाय ढूंढते हैं पूरी गलियों में, क्योंकि गाय का अभाव हो गया है। तो मुझे तो ये सब बिल्कुल सरकार का जो निर्णय है, इससे हम लोग कोई भी संतुष्ट नहीं। हमारे स्ट्रीट डॉग्स के लिए भी हमारा कुछ फ़र्ज़ बनता है, वो भी अगर हैं तो हमें उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। कभी जो उनकी भाई कभी कोई बिस्किट डाल दे, कोई रोटी दे दे, तो उनको वो वहाँ बने रहें, तो कोई ज़रूरी नहीं वो हमें खाएंगे। हो सकता है कभी कोई चोर हो, कुछ हो, तो हम कहते थे कुत्ता वफादार है, पहले हम निबंध लिखते थे कुत्ते की वफादारी पे, अब सब हम भूल चुके हैं अपना कल्चर। देखिए क्या है कि डॉग की जनसंख्या तो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इनके बहुत सारे प्रेम करने वाले भी हैं और नहीं प्रेम करने वाले भी हैं। दोनों ही तरह के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन कुछ ना कुछ पहले उचित व्यवस्था होने के बाद ही ये निर्णय लेना चाहिए कि इनको निकाल करके आखिर फेंका जाएगा तो कहाँ फेंका जाएगा। मेरी तो यही राय है कि तुरंत कोई भी फैसला थोपने से पहले उससे होने वाले परिणामों के बारे में भी अपन विचार करें, क्योंकि उनमें भी एक जीव बसता है। हमारे साथ एक फैमिली है, आइए उनसे जानते हैं किस तरीके की उनकी ओपिनियन है। सर, मैं एक बात करूं आपकी, तो सालों से हिंदुस्तानी रीत रही है कि कुत्ते की रोटी निकालना, गाय की रोटी निकालना, लेकिन अब कंसेप्ट दूसरा आ चुका है। तो कोर्ट के भी आदेश आ रहे हैं, लेकिन अभी होल्ड कर दिया गया है, तो उसको लेकर आपकी क्या राय है? हेलो सबको, मेरे तरफ से नमस्कार। हमारे इधर आज भी रिवाज है कि गाय की और कुत्ते की रोटी हम निकालते ही है। तो मेरे हिसाब से कुत्ते और गाय अपने हिंदुस्तान में बहुत ज़रूरी है। हाँ, और वो रहना भी ज़रूरी है। तो आप स्ट्रीट डॉग्स को निकाल नहीं सकते, दे ऑल्सो हैव द लाइफ। तो हमारा ये मानना है कि आप उन्हें मत निकालिए। बहुत सारी चीज़ों से हानिकारक है, जैसे आप गाड़ी चला रहे हो वो भी आपके लिए हानिकारक है। आपको पता है कि एक्सीडेंट होकर आप मर सकते हो, तो भी आप तो चला ही रहे हो ना रोड पे, तो वो हिसाब से उनकी भी लाइफ है। तो आपको उनको नहीं निकालना चाहिए मेरे हिसाब से। आपकी क्या राय? ऐसे बहुत रिलीजियस एनिमल्स रहते हैं और वो रास्ते पे जो है खाना वगैरह देते हैं तो अच्छी बात होती है। और ये जो हमले होते हैं इनके ऊपर, कई बार मुंह पे टेप बांध के फेंक दिया जाता है बच्चों को। नहीं, बहुत गलत है ये। वो बहुत गलत है एक्चुअली। अगर आपके साथ कोई वैसा करे कि आप अगर कल के दिन बोलने लगे कि ह्यूमन बीइंग्स आर अभी नहीं चाहिए अपने को, कि वो अपने लिए बहुत तकलीफ दे रहे, तो अपने साथ कोई ऐसा करेगा तो आप कैसा करोगे? आज वो बोल नहीं सकते मीन्स आप कुछ भी करोगे उनके साथ, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। कुत्तों को केज में बंद करना ये कोई सेंस नहीं बनाता, ये बस पॉलिटिक्स का खेल है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कुत्तों के मुंह पे बांधते हैं उनको, क्या वो बेचारे बेजुबान जानवर है। हम रोज़ केस सुनते हैं कि कितने सारे रेप हो रहे हैं इंडिया में, कितने सारे क्राइम्स हो रहे हैं, कितने सारे मर्डर हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंसानों को जेल में डाल दो। बेचारे कुत्ते तो बेचारे एक दो ने किसी को काटा रहेगा, महीने में 1-2 केस आते हैं, उसमें अगर आप बंद कर दोगे तो ये बहुत गलत है। मानवीय क्रूरता भी इनके साथ होती है। हमला तो दिखता है कि ये काटते हैं, लेकिन इसका लॉजिक नहीं समझ में आता है कि क्यों काटते हैं। क्योंकि कई बार कई तेज गाड़ी निकलती है, उसके बच्चे को कुचल दिया जाता है, जिसके बाद वो उसकी माँ जो रहती है वो लोगों को बाइट करती है। अगर मैं कुछ बोलूँगी तो जो इसके खिलाफ है वो अपोज कर सकते हैं, तो मैंने सिर्फ जो मेरा राय था वो मैंने बताया। तो ये थे मेरे साथ पुणे की फैमिली, तो स्पष्ट रूप से बोल रही हैं कि खाने पीने का अगर इंतज़ाम किया जाए और अगर किसी व्यवस्थित तरीके से अगर उनकी केयर की जाए तो इस चीज़ का हल निकल सकता है। लेकिन इनको बंदी बनाना, इनको एक जगह शेल्टर होम में रखना, वह न्याय नहीं है। इंदौर से सचिन बहरानी, न्यूज़ स्टेट।